स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएसपी तासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का सेट कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग सेट नंबर 6 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 5 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के कार्य करने हेतु लंदन में इंडिया हाउस स्थापित किया था? तो दोस्तों वह वर्ष था वर्ष 1905 का। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने वर्ष 1905 में भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने हेतु लंदन में इंडिया हाउस स्थापित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। यह सभी प्रश्न किसी न किसी टीचिंग एग्जाम में पूछा गया है। 1937-39 में मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री राजगोपालाचारी ने। 1937-39 में मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया गया था श्री राजगोपालाचारी के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस वायसराय की एक अभियुक्त ने अंडमान द्वीपों में छुरा मारकर हत्या कर दी थी? तो दोस्तों वह वायसराय हो जाएंगे लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लॉर्ड मेयो 1869-72 ईस्वी के बीच भारत के वायसराय बनाए गए थे। उनकी हत्या अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में छुरा मारकर कर दी गई थी। 1872 ईस्वी में भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। अगला प्रश्न है, नव राष्ट्रवादी किन्हें कहा जाता था? नव राष्ट्रवादी कहा जाता था गरम दल को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नव राष्ट्रवादी गरम दल को कहा जाता था। असहयोग आंदोलन की असफलता से क्षुब्ध भारतवासियों ने नव संचार हेतु पंडित मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में स्वराज दल का गठन किया था। 1923 में हुए चुनाव में स्वराज पार्टी को मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस ने मूल अधिकारों का प्रस्ताव कहाँ अपनाया था? कांग्रेस ने मूल अधिकारों का प्रस्ताव अपनाया था कराची अधिवेशन 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 46वें अधिवेशन 1931 कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव को पारित किया गया, जबकि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल के रूप में हो रहा है, निम्न में से यह किसका कथन है? तो दोस्तों यह कथन हो जाएगा आपका वेडरबर्न का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल के रूप में हो रहा है, यह कथन है वेडरबर्न का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस प्रकरण में अरविंद पर मुकदमा चलाया गया था? अरविंद घोष पर मुकदमा चलाया गया था अलीपुर बम मामले में। ऑप्शन नंबर सी ए सही हो जाएगा। अलीपुर बम मामले में अरविंद घोष पर मुकदमा चलाया गया। इस मामले में नरेंद्र गोसाई नामक व्यक्ति सरकारी गवाह बन गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पलामू रांची की किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों वह जनजाति हो जाएंगे मुंडा और उराव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुंडा और उराव रांची के जनजाति ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, 1857 में सिपाही विप्लव का बरेली में निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1857 में सिपाही विप्लव का बरेली में नेतृत्व किया गया था खान बहादुर खान के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है।
इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने निम्न जातियों की उन्नति करने के उद्देश्य से उनका नाम हरिजन रखा और हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, जिसके संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। वर्ष 1932 में ही बम्बई में महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की। वर्ष 1933 में गांधी जी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महक परी की पदवी दी गई थी? तो दोस्तों, महक परी की पदवी दी गई थी हजरत महल को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष 1857 पुस्तक किसने लिखी थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया एग्जाम में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष 1857 पुस्तक लिखी गई है बी.डी. सावरकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष इनफील्ड राइफल भारत में प्रवर्तित की गई थी? तो दोस्तों, वह वर्ष था वर्ष 1856 का। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस पहले भारतीय ने एक भारतीय भाषा में 1857 के कारणों के बारे में पुस्तक लिखी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह के नेता जिन्हें पकड़ा गया वह फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो दोस्तों, वह हो जाएंगे तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर ए। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे को पकड़ा गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया था। कानपुर में नाना साहब की ओर से लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी तात्या टोपे की थी। इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। सिंधिया के सामंत मानसिंह ने अप्रैल 1859 ईस्वी में धोखे से अंग्रेजों से पकड़वा दिया था। 1859 ईस्वी में ग्वालियर में इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। रहनुमाई मध्ययासन समाज किससे जुड़ा है? तो दोस्तों, यह जुड़ा हुआ है पारसियों से। रहनुमाई मध्ययासन समाज की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। रहनुमाई मध्ययासन सभा पारसी सुधार आंदोलन से जुड़ा था। इस संस्था की स्थापना 1891 में नौरोजी, फरदौन जी, दादा भाई नौरोजी तथा एस.एस. बंगाली ने की थी। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया आंदोलन के पीछे प्रेरणा कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेनरी विवियन डेरोजियो। यंग आंदोलन के पीछे प्रेरणा था हेनरी विवियन डेरोजियो का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है राजा राममोहन राय को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र का नाम क्या था? राजा राममोहन राय के द्वारा प्रकाशित पत्र का नाम था संवाद कौमुदी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1860 ईस्वी ने लड़कियों के विवाह की आयु कितनी निर्धारित की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1860 ईस्वी ने लड़कियों की विवाह की आयु 10 वर्ष निर्धारित की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप 1860 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ, जिसने महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष कर दी गई थी, जबकि शारदा एक्ट के माध्यम से लड़कियों के न्यूनतम वैवाहिक आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष तय की गई थी। अगला प्रश्न है, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की
किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी बंदोबस्त से। सूर्यास्त कानून संबंधित है अस्थायी बंदोबस्त से। अगला और अंतिम प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया? बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स ने और स्टार्ट किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। थैंक यू।